फर्स्ट टाइम कैमरा फेस कर रही हूँ, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा। कैमरे में कम है थोड़ा। कैमरे कम है, असल जिंदगी में ज्यादा बोलते हैं। If you are in politics, तो you should remember 3 things: अकनानी, चकनानी, थकनानी। बड़ी बहन जी द्वारा दही शक्कर खिलाया जा रहा है, यानी कि नॉमिनेशन फॉर्म फिल करने का दिन आज अच्छा जाएगा। तो मनकोटिया साहब को कंधों पे बिठाकर चिनैनी में यहाँ पर लिया जा रहा है और सीरियसली भीड़ इतनी ज्यादा है कि हम चिनैनी ये जो मोड़ है क्रॉस करके यहाँ पे आ गए, लेकिन गाड़ियाँ अब भी वहाँ तक जाम लगा हुआ है, बहुत ज्यादा भीड़ है और ये लोगों का प्यार आप देख सकते हो। कंधों इतनी उम्मीद थी कि इतनी जनता होगी, इतनी ज्यादा। हाँ। रात को सपने में देख लिया था कि चिन्नानी हरा भरा होगा सुबह। और ट्रक देखिए, ट्रक की बात मैं करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन और ये डोगरी साफा जो है वो पहनाया जा रहा है मनकोटिया साहब की धर्मपत्नी जी द्वारा। पापा तो सुबह 4 बजे जाग जाते हैं, आपको तो नहीं जगाते साथ में? नहीं क्या बोलते, सो जा ना, ऐसे चले जाते हैं, मेरे को पता भी नहीं चलता। पता भी नहीं चलता। तो सुबह के 6 बजे दफ्तर कौन आता है, पहले मुझे ये बताओ, मतलब इतनी जल्दी? तो आपको अभी तक पता नहीं चला? ये हम चुप रहने वाले हैं सारे। बिल्कुल चुप रहने वाले हैं, बट बहुत ही प्यारे हो आप सब। अपनी ज़िंदगी में जब कोई अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो उसे मेरे ख्याल से सुबह सवेरे उठने की उतनी नीड नहीं होती, लेकिन आज के जो नेता जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, नमस्ते नेताजी के इस एपिसोड में, वो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और 6 बजे अपने दफ्तर आ जाते हैं। जी हाँ, बलवंत सिंह मनकोटिया चिनैनी से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, उनके साथ आज हम पूरा दिन बिताने वाले हैं। नॉमिनेशन फॉर्म वो आज अपना भरेंगे, तो चलो आओ, अभी फिलहाल हम दफ्तर में ही पहुंचे हैं उनके, सुबह के 6 बजे, तो मिलते हैं बलवंत सिंह मनकोटिया से। एंड बाहर देख रहे हो आज तैयारियां जो है वो हो गई है, नॉमिनेशन फॉर्म भरने की गाड़ियां जो हैं वो सज चुकी हैं। इस पे मेरे ख्याल से आज बलवंत सिंह मनकोटिया जी जो है वो सवारी करते हुए नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए जाएंगे। तो वो मनकोटिया साहब के दफ्तर में तो आए हैं, पर मनकोटिया साहब अंदर जो है अभी पूजा कर रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल डिस्टर्ब नहीं करते उनको, पूजा कर लेने देते हैं, उसके बाद उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया। तो सुबह के 6 बजे दफ्तर कौन आता है, पहले मुझे ये बताओ, मतलब इतनी जल्दी? अभी तो हम 2 काम करके आ गए हैं। ओके। एक तो सुबह उठ के हम हॉस्पिटल में चाय का लंगर जो हमारा वितरण होता है वो करके 200-250 लोगों को मिलके उनको हालचाल पूछ के, दवाई का इंतज़ाम है, एम्बुलेंस का है, मतलब वो चीज़ हमने मिस कर ली। वो मिस कर ली। उसके फिर माता जी मेरे दूसरे ब्रदर के साथ हैं, तो उनके साथ मिलके उनका आशीर्वाद लेके तो अभी यहाँ ऑफिस में पहुँच गए हैं। यहाँ तो थोड़े बहुत काम थे वो किए हैं। सुबह के 6 बजे लोगों के दफ्तर की शुरुआत होती है, 11 बजे मनकोटिया साहब की होती है सुबह 6 बजे। हैट्स ऑफ है, क्या बात है। हॉस्पिटल से सीधा आते हैं, फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत तो अभी क्या करने वाले हैं? अभी हम जाएंगे मंदिर में जाएंगे। अच्छा। यहाँ काली माता का मंदिर है, मत्था टेकेंगे। पर ये तो रूटीन में नहीं होता, हर दिन नहीं होता है, क्योंकि आज नामांकन है, तो इसलिए चलो इस बारे में बात करते तो निकलते हैं चलो मंदिर की तरफ, और नॉमिनेशन फॉर्म पे स्पेशल फीलिंग क्या रहने वाली मनकोटिया साहब की वो पूछते हैं। तो सर कैसी आज कोई स्पेशल फीलिंग है, नॉमिनेशन फॉर्म फिल करने जा रहे हो? हाँ, अच्छा लग रहा है। हाँ, क्योंकि एक काफ़ी देर के बाद, लगभग 10 साल के अंतराल के बाद असेंबली का चुनाव जम्मू कश्मीर में आ रहा है, तो डेफिनेटली एक लंबे समय के बाद एक बार फिर से वो उस प्रोसेस से निकलने का मौका मिल रहा है, जो अक्सर हम 6 साल बाद जिस प्रोसेस से निकलते थे। लास्ट टाइम आप कब गए थे? 2014 में। 2014 में, लेकिन तब वक्त अलग था, पार्टी भी अलग थी, आज पार्टी भी अलग है, तो आज सोच भी अलग होगी। आज क्या सोच है? देखिए, जब हम इस लेवल के जो कंटेस्ट होता है उसमें हम ऊपर नीचे कुछ नहीं सोचते हैं, हम सिर्फ मछली की आंख को देखते हैं। और मछली की आंख दिख रही है अभी आपको? प्रॉपर दिख रही है। तो मतलब मछली की आंख पर निशान लगेगा? डंके की चोट लगेगी। क्या बात है। तो अभी कौन सा मंदिर जा रहे हो? अभी यहाँ काली माता मंदिर है, रैम्बल, गढ़ी रैम्बल में, तो वहाँ मत्था टेकने जा रहे हैं, माता जी का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। तो ऐसे कोई मनोकामना वगैरह मांगी आपने कि कुछ अगर जीता तो कुछ ऐसा करूँगा, या माता रानी के सामने या कहीं पर? नहीं, मंदिर में मैं अलग दृष्टि से जाता हूँ। मंदिर में मैं मांगने नहीं जाता हूँ। मंदिर जब भी ऐसी धार्मिक जगहों पे जाता हूँ तो मैं वहाँ ये मत्था टेकता हूँ कि इस लोकेशन की, इस मंदिर की, इस धार्मिक स्थल की जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे है वो भगवान मुझे ट्रांसफ़र करे। ओके। और इस पॉजिटिव एनर्जी को मैं पूरे
सिस्टम के अंदर ट्रांसफ़र करूँ। कहने का मतलब है कि कोई भी आदमी आए तो मेरे से पॉजिटिविटी लेके जाए, ना कि नेगेटिविटी लेके ना जाए। क्या बात है। चलो फिलहाल मंदिर चलते हैं, वहाँ पे मनकोटिया साहब के साथ मत्था टेकते हैं और उसके बाद की प्रक्रिया क्या रहती है। अच्छा, आर्मी प्रीमिसेस में ये मंदिर है तो शायद से अंदर जो है कैमरा अलाउड ना हो, बट फिलहाल माथा टेकाते हैं मनकोटिया साहब के साथ। मंदिर से माथा टेक कर फाइनली निकल चुके हैं बाहर। सर कोई क्या मांगा मतलब माता रानी से आज? बस माता रानी के आगे दुआ मांगी है कि हमारे कार्य सिद्ध हों और कोई बाधा ना बने हमारे कार्यों में, एक मंगलमय दिन हो और जो भी साथ हमारे चल रहे हैं उन सभी के स्वास्थ्य की कामना करते हुए यही दुआ की है सब कि अच्छे से बीतेगा, सारा दिन अच्छा बीते। चलिए सर प्लीज। तो सर नींदें कितनी पूरी हो पा रही हैं इन दिनों? नींद 2.5-3 घंटे। सिर्फ 2.5-3 घंटे की नींद पूरी? जी जी। फिर लास्ट नाइट कितना हुआ था? और रात को लगभग कोई 2 बजे पहुंचे थे घर में। हाँ। तो फिर लगा लो बैठने में थोड़ा चेंज करने में तो आधा घंटा लगा लो। हाँ हाँ। तो फिर 5 बजे जाके नींद तो बीच में 4 सवा 4 भी खुली एक बार। बाप रे। तो फिर 5 बजे हम तो नींदें फिलहाल पूरी नहीं हो रही है, बट कोई नहीं। फिलहाल अभी हम कहाँ जा रहे हैं? फिलहाल हम मत्था टेक के हम वापस जा रहे हैं, 2 मिनट घर जाएंगे अपने। ओके। घर में अभी घर वाले मंदिर में हैं, मत्था टेकेंगे। घर वालों से मिलेंगे? क्योंकि हाँ, परिवार के माता जी को मिलके आ गए हैं सुबह। माता जी चूँकि दूसरे भाई साहब के हैं, उनको सुबह तो पहले हम मंदिर ये समझते हैं कि मंदिर से पूजा तो ज़रूरी है, लेकिन हॉस्पिटल में हमारा सबसे पहले हॉस्पिटल में रहता है, तो रूटीन में हमने पहले हॉस्पिटल में किया और उसके बाद अभी माथा टेकेंगे। तो अभी हम घर जाएंगे? अभी घर जाएंगे। और घर पे कौन कौन होगा? घर में वाइफ होंगी और बेटा होंगे। तो चलो फिर उनसे मिलते हैं। सो मंदिर से होके मनकोटिया साहब के आशियाने में आ चुके हैं हम घर, तो चले सर मिले सबसे। चलें। आ जाओ। तो पहले मंदिर जा रहे हैं सर। मंदिर में पूजा होने के बाद अब जो है मनकोटिया साहब की पत्नी द्वारा रिचुअल्स किए जा रहे हैं, उनकी पूजा की जा रही है। हमारी बड़ी बहन है, बड़ी बहन जी हैं। ओके। और साथ में बड़ी बहन जी भी हैं। और ये डोगरी साफा जो है वो पहनाया जा रहा है मनकोटिया साहब की धर्म पत्नी जी द्वारा, एंड साथ ही साथ पूजा। बड़ी बहन जी द्वारा दही शक्कर खिलाया जा रहा है, यानी कि नॉमिनेशन फॉर्म फिल करने का दिन आज अच्छा जाएगा। और मनकोटिया साहब की धर्मपत्नी, मैं इनको फर्स्ट टाइम ऑन कैमरा भी मतलब मुझे लग रहा है पहली बार आ रहे हैं मैम। फर्स्ट टाइम। तो आज स्पेशल दिन है, नॉमिनेशन फॉर्म फिल करने जा रहे हैं सर। तो मैं चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है ना कि आमने सामने फीलिंग्स बयान नहीं की जाती, तो मैं चाहता हूँ कि ऑन कैमरा आप सर के लिए आज स्पेशल कुछ कहें। मैं सिर्फ यही बोलूँगी बेस्ट ऑफ लक। है इतनी से बस, और कुछ नहीं? और बस यही प्रार्थना करेंगे कि अच्छा करें, और बस अब भगवान को बोलेंगे। वैसे मैं जितना इनको जानता हूँ और जितना देखता भी हूँ, सुबह उठते हैं, रात को कब आते हैं पता नहीं, इतनी मेहनत करते हैं, तो उसके बारे में क्या बोलोगे? हाँ, हमेशा सेवा के लिए ही रहते हैं लोगों की, और हम यही चाहते हैं कि आगे भी हम यही करते रहें। और बस यही। कभी आपकी शिकायत नहीं रहती कि यार मुझे टाइम नहीं देते या वैसा? नहीं, मेरा भी यही रहता है कि चलो मैं तो जॉब करती हूँ वैसे, तो मुझे तो टाइम होता नहीं है कि मैं जा पाऊँ, लेकिन मेरा भी मन करता है कि मैं भी जाऊँ साथ में। अरे क्या बात है। तो मतलब आने वाले दिन में हॉस्पिटल में आपके साथ देखेंगे हम मैम को? हाँ बिल्कुल, हॉस्पिटल में तो जा सकते हैं। और यही है कि लोगों की सेवा ही करें, बस यही है। तो घर की अगर बात करें, बाहर तो चलो ये बॉस है, घर का बॉस कौन है आप दोनों में से? कोई भी नहीं है, मिलजुल के चलता है। मिलजुल के? हाँ जी। घर का बॉस ऐसे कोई नहीं है? नहीं। क्या बात है, बहुत ही कोऑर्डिनेशन। क्योंकि घर पे सिर्फ मैं ही होती हूँ। ये तो बाहर जनता की सेवा में लगे हुए हैं। हाँ, ज्यादातर वही, तो ऐसे ये है कि दोनों ही हैं बराबर। ऐसे मतलब ये मैम ऐसे घर पे भी इतना ही कम बोलते हैं या ऑन कैमरा कम है? सिर्फ सच बताना, दिल से बताना।
कैमरा में थोड़ा कम है। फर्स्ट टाइम कैमरा फेस कर रही हूँ, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा। कैमरे में कम है थोड़ा। कैमरे कम है, असल जिंदगी में ज्यादा बोलते हैं। चलो एनीवेज मैं यही बोलूँगी कि बस ये है कि हमने काम करना है, तो मुझे यही है कि चलो अच्छा लोग मौका देंगे या हमारा यही है कि सेवा करेंगे बस। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ये है रणंजय जो कि है बलवंत सिंह मनकोटिया साहब के सुपुत्र। हाय, कैसे हो? मैं ठीक। बढ़िया, ऑल गुड। आप कितने बजे जागते हो सुबह? हाँ जी। आपके पापा तो सुबह 4 बजे जाग जाते हैं, आपको तो नहीं जगाते साथ में? नहीं, क्या बोलते, सो जा। ना ऐसे चले जाते हैं, मेरे को पता भी नहीं चलता। पता भी नहीं चलता। हाय, क्या बात है। अच्छा, आपने बड़े होकर कोई पॉलिटिक्स में घुसना है या कुछ और करने का इंटरेस्ट क्या आपका? मेरा अभी ज़्यादा क्रिकेट में है। क्रिकेट में फेवरेट प्लेयर कौन है? विराट कोहली। छोटे बच्चे सबका फेवरेट प्लेयर जो विराट कोहली है। बहुत बढ़िया। तो आज आपको पता है कि क्या हो रहा है? पापा कहाँ जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं? अभी नॉमिनेशन के लिए है ना, फिल करने जा रहे हैं। तो क्या बोलोगे पापा को? बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। चलो ठीक है, मैंने हिसाब लगाया मनकोटिया साहब के परिवार में सारे बड़े शरीफ बेचारे चुपचाप, ज़्यादा कुछ बोलने वाले नहीं है। बट एनीवेज बहुत ही प्यारा परिवार है। तो आपको सर अभी तक पता नहीं चला ये हम चुप रहने वाले हैं सारे। बिल्कुल चुप रहने वाले हैं, बट बहुत ही प्यारे हो आप सब। तो मेरी तरफ से भी आपको ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। अभी कहाँ जा रहे हैं सर? अभी ऑफिस में है, वहाँ टीम इकट्ठी होगी, वेट कर रहे होंगे। वहाँ से फिर निकलेंगे जिघानी चौक में, लोगों को टाइम दिया। ओके, वहाँ से हमारी रैली स्टार्ट होगी थोड़ी देर। जिघानी चौक से रैली जो है स्टार्ट होने वाली। तो देखते हैं आज कितने लोग उमड़ते हैं मनकोटिया साहब की सपोर्ट में। तो चले दफ्तर में पहुंच चुके हैं यहाँ पर, और गाड़ियों के साथ मनकोटिया साहब का स्वागत किया जा रहा है। और यहाँ से अभी रैली निकलेगी टुवर्ड्स चिनैनी एसडीएम ऑफिस, जहाँ पर नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो भरा जाएगा। और फिलहाल सुनने में ये आ रहा है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी वो भी इस रैली को ज्वाइन करने वाले हैं। गाड़ी पर आ चुके और यहाँ से जाएंगे चिनैनी एसडीएम ऑफिस तक रैली करते हुए। और जनता जो है वो आना शुरू हो चुकी है। और आज जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी ज्वाइन करना है इस रैली में। तो चलो अब फाइनली वो वक्त आ चुका है कि नॉमिनेशन फॉर्म की रैली जो है वो शुरू होगी। रैली जो है वो धूमपुर से निकल चुकी है और रास्ते में बहुत सारे लोग जो है वो मनकोटिया साहब का स्वागत भी कर रहे हैं। और वैसे ही मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कई सारे लोग हैं, महिलाएं भी हैं, वो भी इंतजार कर रही है मनकोटिया साहब का। और हाथों में हार हैं, वेट हो रहा है कब आएंगे और हार जो है वो उनको लगाया जाएगा, पहनाया जाएगा। वही इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका मैडम? मेरा नाम दर्शन देवी है जी। किधरों? इधर बरनाले से। इधर क्या कराए? इधर उंदा वेट कर रहे बलवंत उंदा जो आंदे मनकोटिया साहब जेने ता उन्हें असें अच्छी लीड करने जिताना है। और बीजेपी सरकार जो बहुत सच्ची सच्ची सरकार है, बहुत ईमानदारी सरकार है। सच्ची सरकार, बिल्कुल ईमानदारी सरकार है। मनकोटिया साहब शाल लगते हैं। वो अच्छे लगे काम, लोगों के बड़े अच्छे किए, उन्हें गरीबों की मदद की है उन्होंने, आज तक हमारे साथ चलते रहे। और हमारे बली नाले में रोड कभी बनती नहीं थी, ये रोड मेरे साथ उन्होंने पूरी मदद के साथ मेरा रोड बनाया है। अभी अधूरा पड़ा है, अभी उसको हम जरूरी पूरा करेंगे, इंतजार करेंगे, उनका भी इंतजार करेंगे। और जो भी चार एमएलए जीते हैं ना, हम सबके मगर पड़ेंगे। हमारी नंबर 1 बली आना चाहिए, हमारा हमारी नसूब ब्लॉक नंबर 1 आना चाहिए अभी। मैम आप बताओ कितने टाइम से वेट कर रहे हो? हम 2-2.5 घंटे से वेट कर रहे हैं। मैं डीडीसी लाटी हूँ और मेरी पूरी लाटी मरोठी की पूरी जनता और जितने हमारे चिनैनी मंडल 4 मंडलों की टीम पूरी हमारी यहाँ पर आए हुए हैं। रास्ते में जगह जगह पर हम इंतजार कर रहे हैं। हमें मनकोटिया साहब इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि यहाँ के तो पहले भी विधायक रहे हैं, लेकिन लाठी से हम इनका नाम सुनते थे, लेकिन जब से हम इनके साथ चल रहे हैं हमें लग रहा है कि इनसे ज्यादा अच्छा नेता हमें और कोई नहीं मिल सकता। और मोदी जी हैं तो हर जगह मुमकिन है, मोदी सरकार है, जिंदाबाद है। बनाई जा रही है, साथ में डांस भी किया जा रहा है। आप देख सकते हो मनकोटिया साहब के नॉमिनेशन फॉर्म भरने की खुशी, डांस किया जा रहा है। खुश हो? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही आज इन्नी खुशी है। बलवंत सिंह मनकोटिया ने जेड़े वो अपना नामांकन भरने आस्ते जा देन और सारे साथी जिन्हें भी हैं आज बहुत ही ज्यादा खुश हैं। और सारे जड़ा नसूब मंडल है, नसूब मंडल से सारे साथी आज इतने सिमरोली इकट्ठे हो रहे हैं, मेरा कहने से बहुत ही खुशी है। तो मनकोटिया साहब को कंधों पे बिठाकर चिनैनी में यहाँ पर लिया
किया जा रहा है। और सीरियसली भीड़ इतनी ज़्यादा है कि हम चिनैनी ये जो मोड़ है क्रॉस करके यहाँ पे आ गए, लेकिन गाड़ियाँ अब भी वहाँ तक जाम लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और ये लोगों का प्यार आप देख सकते हो, कंधों को उठाकर जो है। और मुझे नहीं लगता कि खुद मनकोटिया साहब को उम्मीद तो होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ होगी वो भी उन्होंने नहीं सोचा होगा। सिंह मनकोटिया जी फिलहाल तो चले गए एसडीएम ऑफिस चिनैनी अपना नॉमिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए, लेकिन यहाँ पर चिनैनी बस स्टैंड पर इस वक्त स्टेज लग चुकी है एंड डॉक्टर जितेंद्र सिंह, चंद्र मोहन गुप्ता और बाकी तमाम लीडर जो है स्टेज पर हैं बलवंत सिंह मनकोटिया को सपोर्ट करने के लिए। एंड बहुत भारी मात्रा में यहाँ पर जनता भी देखने को मिल रही है। तो ये नॉमिनेशन फॉर्म जो है फाइनली भर लिया गया है मनकोटिया साहब द्वारा। और जितनी जनता थी ना, मैं सीरियसली मनकोटिया साहब मैं भी बता रहा था कि जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ तक जनता दिख रही थी। आपको खुद पर्सनली इतनी उम्मीद थी कि इतनी जनता होगी, इतनी ज़्यादा? रात को सपने में देख लिया था कि चिनैनी हरा भरा होगा सुबह। और सीरियसली पूरा हरा भरा था। और थोड़ा सा अगर इनके कपड़ों पे भी जूम किया जाए ना, पसीने से लथपथ, मतलब कुर्ता किस कलर का था वो पता नहीं लग रहा। और थोड़ा थोड़ा इनका गला भी खराब हो चुका है, तो थोड़ी सी कहीं थकावट वकावट कुछ हो रही है? ना थकावट होती नहीं है, नहीं होती। अकनानी, चकनानी, थकनानी। इफ यू आर इन पॉलिटिक्स तो यू शुड रिमेंबर 3 थिंग्स: अकनानी, चकनानी, थकनानी। क्या बात। जो लीडर थक गया तो वो गया, जो अकनानी मतलब बहुत काम कर लिया यार अब नहीं, समझ गया ना डोगरी चाहे अकनानी, वो भी गया। चक किया, जब कहीं जा रहे हो, किसी के दरवाजे के अंदर जा रहे हो तो सब गए तो अंदर गए तो गए, रुके तो रुके। तो 3 चीजें याद रखें। और आए पे जैसे क्या कहते, जनता के बीच में ही था ना, तो जनता के बीच में जाते हुए आपस में लोग बातें कर रहे थे। पता क्या बोल रहे थे? वो जी जीती अजी मनकोटिया, वो जीती देखो, तुम देखो कितनी जनता है, अजी पता लग गया। ऐसे करके आई बातें कर रहे थे, पता आपको? चलो, ये उनका आशीर्वाद, उनका प्यार, उनका स्नेह सभी लोगों का है, और जिसके लिए मैं उनका सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, सभी साथियों का। जो भी आ जाए अगर तो फिलहाल मतलब चलो दिख रहा है, बट अब जीत जाते हैं आप, तो उसके बाद चिनैनी वालों के लिए कौन सी ऐसी 3 मुद्दे या 3 चीज़ें जिनके ऊपर सबसे पहले काम होने वाला है? सबसे पहले तो यहाँ इशू है हमारा रोड कनेक्टिविटी का। बहुत से गांव हैं, हालांकि मोदी जी के कार्यकाल में लगभग हम कहेंगे ये पहाड़ी क्षेत्र था, मोर देन 80% जो एरिया है वो कनेक्टेड है सड़क के साथ, लेकिन अभी भी 20% ऐसे एरियाज़ हैं जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। कुछ ब्रिजेज़ हैं, कुछ लोगों का रोड का कंपनसेशन है, इसके रिलेटेड सलमे ब्रिज का इशू है, जो मतलब R&B का मसला है, रोड्स का मसला है। तो सलमे का पैसा सेंक्शन हुआ है, आने वाले समय में जल्दी उसका काम स्टार्ट करवाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे जो एक जनरल इश्यूज़ हैं वो तो खैर स्टेट लेवल के हैं, लेकिन अक्सर जो बात उठती है, यहाँ के तो डेली वेजर्स काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, वो तो हमेशा उसके साथ NYC हैं यहाँ काफ़ी लोग, इसके साथ यहाँ पे कुक काफ़ी लोग हैं जिनको 900 रुपये महीने का मिलता है, इसके साथ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी लैंड डोनेट कर दी है, डोनेट मतलब दे दी एजुकेशन और PHE महकमे को, और उन्होंने कहा था कि लैंड के बदले आपको हम तो यानी कि ग्रास लेवल पे बड़ी सारी चीज़ें जो है मनकोटिया साहब को पता है। क्योंकि तीसरा जैसे रोड कनेक्टिविटी होती है, तो एकमात्र मतलब हमारा एरिया जहाँ पे टूरिज्म का फ्लो है, पत्नीटॉप के साथ साथ बाकी जितने ये पहाड़ आप देख रहे हैं ना, इतने बढ़िया लोकेशंस हैं। बिल्कुल। ये आपका जितना भी ये वाली बेल्ट आ गई, आप हाँ चिनैनी से आगे भी चले जाओ, सुधमादेव, मानतलाई, जैसे मानतलाई का है, इसको हैंड ओवर करेंगे किसी को प्राइवेट या जो भी होगी, जो मानतलाई का बनाया है योगा सेंटर इंटरनेशनल, डेफिनेटली ये बड़े 3 तो मैं नहीं कहूँगा, बहुत से इशू है। और ये रोड हमारा डुड्डू बसंतगढ़ तक इसको ठीक करवाएंगे तो टूरिस्ट वहाँ जाएगा। तो बहुत से ऐसे लोकेशंस हैं, पत्नीटॉप को भी अच्छे डेवलप करना है, सनासर का सराउंडिंग का एरिया, ये जो तारलदा माता वगैरह सारा एरिया है, तो इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। वहाँ पे आपका मरड़ा माता है, कोडी के एरिया में बहुत बढ़िया जगह हैं, तो इन सारे एरिया को डेवलप करना है। टूरिज़्म आएगा तभी हम इन लोगों को इनका इकॉनमी बढ़ा सकेंगे। जैसे कटरा के अंदर अगर टूरिस्ट है तो कोई ऑटो चलाता है, कोई बड़ी दुकान करता है, कोई बड़ा होटल करता है, कोई छोटा होटल करता है, कोई पालकी चलाता है, कोई पिट्ठू चलाता है, कोई घोड़ा चलाता है, तो
हज़ारों लाखों लोगों को रोज़गार मिला है। तो किसकी वजह से? टूरिस्ट आता है। तो हम चाहेंगे हमारा एरिया टूरिस्ट का फ्लो इतना हो और हर आदमी को रोज़गार मिले। कितनी सही बात है। मैंने जैसे मतलब सिर्फ 3 चीज़ों के बारे में पूछा कि 3 ऐसे मुद्दे बता दो, लेकिन मनकोटिया साहब एक वो फ़र्क होता है ना एक नेता में और एक वो नेता जो हर एक इलाके में जाकर अपने इलाकों में जाकर ग्राउंड लेवल पर जाकर काम कर रहा है। तो मनकोटिया साहब ने बड़ी सारी चीज़ें बता दी अभी। और मनकोटिया साहब ऑपोजिशन को कैसे देख रहे हो अपनी आप, क्या लगता है ऑपोजिशन के बारे में? देखिए अपोजिशन का ये है कि लोगों के मन में एक बात जो है कि खासकर इस एरिया में जो जिन लोगों ने मिलिटेंसी देखी है, और चुनैनी कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जिसमें 50% से ज़्यादा एरिया है जिन्होंने 30 साल उस मिलिटेंसी का दौर देखा है। वो दौर देखा है जब माँ और बाप के सामने बेटे को छलनी कर दिया जाता था, बेटे के सामने बाप को गोली मार के उसका कत्ल कर दिया जाता था। लोगों को बारात में उतार के बारात की बस से उनको मतलब दर्जनों लोगों को मार दिया जाता था। परिवार के सामने बेटी की इज्जत को उछाला जाता था। वो दौर जिन्होंने देखा है, और घर के बाहर जब जवान बेटा और बेटी है, आप घर में इतना आपको डर रहता था कि आप अपनी ज़मीन में अपने जंगलों में जाके पेड़ों में जाके छुपते थे। वो तो लोग देखते हैं कि ये गुपकार गैंग और टुकड़े टुकड़े गैंग है, इसको वोट करने के चक्कर में ये राष्ट्रवाद जो है। और ट्रक देखिए ट्रक की बात मैं करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये लोग आपने देखा था कि भीम सिंह जी ने नाम लिया किसी ने, तो कितने उछले थे। अब लोगों के जहन में है कि भीम सिंह जी को फारूक अब्दुल्ला के साथ चाय पीने पे पैंथर्स पार्टी से निकाल दिया था, और आज वही कॉमन कैंडिडेट हैं फारूक अब्दुल्ला के जो चनैनी में इलेक्शन लड़े, और भीम सिंह का चनैनी होम टाउन था जहाँ से जो चुनाव पहली बार जीते, दूसरी बार जीते। तो लोग उस चीज़ का बदला लेंगे, और ये जनसलाब था ना, शायद मेरे लिए कम था। जो नाराज़गी थी, मतलब एक आदमी ने अपनी पार्टी बनाई, उसकी फैमिली कहाँ चली गई, बेटे का ध्यान नहीं रखा, वाइफ का नहीं रखा, मतलब नहीं रख नहीं पाए, फोकस 100% पार्टी को दिया। और उस एज में जब वो मतलब अपनी टांगों पे चल नहीं सकते थे, उस एज में आप पार्टी से निष्कासित करते, और उस वजह से निष्कासित करते जो वजह आज आप बन गया। आज तो आपने फारूक अब्दुल्ला को अपने कंधे पे उठा के आप ले जा रहे हो ना, आपने चीफ गेस्ट बनाया अपने रैली में उधमपुर में, तो कम से कम कोई तो स्टैंडर्ड बंदे का होना चाहिए। तो लोग बोलते नहीं हैं, अगर मेरे पास 10 PS में तो सामने नहीं बोलेगा, लेकिन घर जाके तो मैं अप्लाई करेगा कि ये बंदा ठीक है कि गलत है। तो इसलिए अपोजिशन स्टैंड्स नोवेयर इन चनैनी कॉन्स्टिट्यूंसी। अरे वाह, ऑपोजिशन है ही नहीं चनैनी में, सिर्फ एक ही नाम है बलवंत सिंह मनकोटिया, ऐसा इनका कहना है। तो फिलहाल आज का डे आउट आपने देखा, नामांकन पत्र की रैली भी देखी, जन सैलाब भी देखा, और सबसे बढ़िया बात मुझे लगी कि इनके प्रति प्रेम इतना ज़्यादा है कि चनैनी ऊपर वाली जो रोड है वहाँ से नीचे तक कम से कम 5-6 किलोमीटर होगा SDM ऑफिस तक, इनको कंधे पर उठा के लेके जा रहे थे, और सारी जनता पैदल इनके साथ मार्च करते हुए जा रही थी। वरना कई बार क्या होता ना कि जनता कहती यार कौन चलेगा क्या है, बट इनके लिए वो प्रेम दिख रहा था। बट आप बताएं, आपने भी खुद देखा बलवंत सिंह मनकोटिया के लिए कमेंट सेक्शन में क्या कहना चाहेंगे। बट फिलहाल नमस्ते नेताजी की आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और एपिसोड में किसी और नेता के साथ। टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय।